31 दिसंबर की रात थी। पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन दिल्ली के एक कोने में एक फ्लैट की खिड़की से अजीब सन्नाटा झाँक रहा था। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ एक पार्टी की खुशी धीरे धीरे खून से सने डर में बदल जाती है। रवि एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने दोस्तों के साथ नए साल की पार्टी प्लान कर रहा था। उसने अपने ऑफिस के 3 करीबी दोस्तों को अपने फ्लैट पर बुलाया था। साक्षी, उसकी कॉलेज की दोस्त, अर्जुन, एक मजाकिया लेकिन थोड़ा सन की शख्स, और नेहा, जो हाल ही में उसकी टीम में शामिल हुई थी। रात 9 बजे सब लोग फ्लैट पर इकट्ठा हुए। गाने चल रहे थे, ड्रिंक्स का दौर चल रहा था और हर कोई मज़े कर रहा था। लेकिन रवि के पड़ोस की बूढ़ी औरत, जो हमेशा खिड़की से झांकती रहती थी, आज नज़र नहीं आ रही थी। रात के 11 बजे अचानक लाइट चली गई। पार्टी की रौनक एक पल में थम गई। अर्जुन मजाकिया अंदाज में, लगता है नए साल से पहले भूत भी जश्न मनाने आए हैं। साक्षी गुस्से और डर के साथ, बेवकूफी मत करो अर्जुन, मैं वैसे ही अंधेरे से डरती हूँ, मजाक मत करो। रवि शांत कराने की कोशिश करते हुए, अरे चिंता मत करो, मैं फ्यूज चेक करता हूं, तुम लोग यहीं रुको। जैसे ही रवि फ्लैट के मेन स्विच के पास गया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लाइट वापस आ गई, लेकिन माहौल बदल चुका था। नेहा डरते हुए धीमी आवाज में, वहाँ कोई खिड़की के पास खड़ा है। सबने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अर्जुन हंसते हुए मजाकिया लहजे में, नेहा, तुम्हें डरावनी फिल्में देखनी बंद करनी चाहिए यार, हर चीज में भूत देखती हो। नेहा गंभीर कांपती आवाज में, नहीं अर्जुन, मैंने सच में देखा। एक आदमी, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। रात के 12 बजने में बस 10 मिनट बाकी थे। रवि ने सोचा कि माहौल को हल्का करने के लिए गाना चला दिया जाए, लेकिन जैसे ही उसने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया, उसमें से एक डरावनी आवाज आई, तुम्हें लगा तुम बच जाओगे। सभी चौंक गए। अर्जुन गुस्से में झुंझलाते हुए, ये क्या बकवास है, कौन कर रहा है ये सब? उसने म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रवि साहस जुटाते हुए धीमी आवाज में, मैं देखता हूं, तुम सब यहीं रुको। रवि ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और जैसे ही मुड़ा, उसके गले पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। 12 बजते ही फ्लैट की सारी लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गई। साक्षी घबराकर चिल्लाते हुए, ये सब क्या हो रहा है? रवि, कुछ करो। तभी एक काली परछाई नेहा के पास से गुजरी। नेहा चीखते हुए फर्श पर गिर पड़ी। नेहा सांसें उखड़ती हुई कपती आवाज में, कोई मेरी मदद करो। रवि ने नेहा को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी परछाई ने उसे पीछे धक्का दे दिया। अर्जुन घबराकर बोतल उठाते हुए, साले, जो भी है सामने आ।
उसने पास रखी शराब की बोतल उठाई और परछाई पर फेंकी, लेकिन बोतल हवा में गायब हो गई। साक्षी रोते हुए कांपती आवाज में, ये वही है, ये वही है जिसने मुझे बचपन में डराया था। रवि चौंकते हुए, तुम क्या कह रही हो साक्षी? कौन है ये? साक्षी डर और गुस्से के साथ, उसकी आंखें सफेद थी, बिल्कुल सफेद। उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैंने उसे मरा हुआ देखा था, लेकिन वो यहाँ कैसे हो सकता है? अर्जुन चिल्लाते हुए गुस्से में, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये जगह ठीक नहीं है। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। रात के 3 बजे फ्लैट में एक एक करके सबकी चीखें गूंजने लगी। नेहा का शरीर अजीब तरह से मुड़ गया और उसकी आंखें सफ़ेद हो गई। उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। रवि चीखते हुए, नेहा, ये क्या कर रही हो? रुको। नेहा गहरे डरावने स्वर में, तुम्हें लगा मैं मर जाऊंगी? अब तुम सब मरोगे। रवि और साक्षी ने किसी तरह खुद को बचाया और बालकनी की तरफ भागे। साक्षी घबराकर रोते हुए, रवि, हमें कूदना होगा। ये परछाई हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। रवि डर और झिझक के साथ, नहीं साक्षी, नहीं, कूदना कोई हल नहीं है। साक्षी ने रवि को धक्का देकर खुद कूद गई। रवि चीखते हुए, साक्षी नहीं। नीचे से साक्षी की चीख सुनाई दी, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखा। सुबह के 6 बजे पुलिस फ्लैट में दाखिल हुई। वहां सिर्फ रवि का शरीर मिला, जो फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें सफ़ेद थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। दीवार पर खून से लिखा था, हैप्पी न्यू ईयर।